आगे बढ़ते हैं और अब बात यूपी के मुजफ्फरनगर की, जहां एक सनसनीखेज मामला सामने आया। प्यार, इश्क और फिर खौफनाक कत्ल। एक ऐसा कत्ल जिसे अंजाम दिया उसी शख्स ने जो खुद को आशिक कहता था। एक विवाहिता महिला जिसे पहले नींद की गोली दी गई, फिर गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया गया और उसके बाद लाश को ठेली पर लाद कर ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। लेकिन कहते हैं ना, कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक सुराग जरूर छोड़ जाता है। आज की यह कहानी मोहब्बत के नाम पर की गई हैवानियत की है। ये तस्वीरें यूपी में मुजफ्फरनगर के खतौली कोतवाली क्षेत्र की हैं, जहां 14 जनवरी को गंग नहर के किनारे झाड़ियों में एक महिला का शव पड़ा मिला। महिला के पूरे चेहरे पर टेप चिपकी हुई थी, मानो किसी ने यकीन कर लिया हो कि अब सांस की कोई गुंजाइश नहीं बचनी चाहिए। शुरुआत में पहचान नहीं हो सकी, लेकिन पोस्टमार्टम और तफ्तीश के बाद मृतका की पहचान 45 साल की ममता के रूप में हुई। ममता घरों में खाना बनाने का काम करती थी। देखिए, परसों खतौली थाने में अलकनंदा जो नहर के किनारे वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली थी महिला की, जिसके मुंह पे टेप बंधा हुआ था। लगभग 45 साल की महिला थी। बाद में उनकी पहचान ममता शर्मा के रूप में हुई थी, जो निवासी खतौली की हैं और कई घरों में बर्तन साफ करने का काम करने के बाद बताई जाती है। और जब उनको पता चला कि उनके एक संदीप नाम के व्यक्ति से उनके रिलेशन थे, जिसके संदर्भ में उनका विवाद हुआ था, और ये भी जानकारी मिली कि संदीप जो है उनको कई लोगों से अफेयर के आरोप में उनसे नाराज हुआ और पैसा मांगने की बार बार शिकायत पर नाराज हुआ। ममता की मौत एक हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। इस साजिश का मास्टरमाइंड था वो शख्स जिसके घर ममता काम करने जाती थी। आरोपी का नाम संदीप है। संदीप की पत्नी की 2012 में मौत हो चुकी थी। घर में खाना बनाने के लिए उसने ममता को काम पर रखा। यहीं से शुरू हुई एक नजदीकी, जो धीरे धीरे अवैध रिश्ते में बदल गई। लेकिन कुछ वक्त बाद संदीप के मन में शक हो गया। उसे लगने लगा कि ममता किसी और से फोन पर बात करती है और उसके पैसे भी हड़प रही है। बस यहीं से जन्म हुआ एक खौफनाक मर्डर प्लान का। 14 जनवरी जब ममता रोज की तरह संदीप के घर खाना बनाने पहुंची। संदीप ने उसे चाय ऑफर की, लेकिन उस चाय में मिली हुई थी नींद की गोलियां। चाय पीते ही ममता गहरी नींद में चली गई। नींद के आगोश में बेसुध ममता और उसके सीने पर बैठा वो शख्स जो खुद को उसका प्रेमी कहता था। संदीप ने दोनों हाथों में ममता का गला और नाक दबा दिया, जब तक उसकी तड़फ खत्म नहीं हो गई। इतना ही नहीं, मौत के बाद ममता के चेहरे पर टेप चिपका दी गई, ताकि अगर थोड़ी सी भी सांस बची हो तो वो भी खत्म हो जाए। जो घटना का मोटिव बना और जिसके कारण से उसने स्मॉदरिंग करके मुंह और नाक दबा करके उनकी हत्या कर दी थी, जिसमें पोस्टमार्टम में भी उसकी पुष्टि हुई है और पंचायतों पोस्टमार्टम की कार्रवाई संपन्न कराई गई थी। अभी मुलजिम संदीप ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, तथा विधिक कार्रवाई करते हुए जो महिला का पर्स है वो भी बरामद कर लिया गया है। वो ठेला जिससे वो लेकर बॉडी को डिस्पोज करने के लेकर गया था रात में, वो भी बरामद कर लिया गया है। और विधिक कार्रवाई करते हुए 103 BNS के तहत जो हत्या का अभियोग होता है, जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कत्ल के बाद शुरू हुआ सबूत मिटाने का खेल। रात के अंधेरे में संदीप ने ममता के शव को एक ठेली पर रखा। इरादा था गंग नहर में फेंकने का, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से वो शव को नहर तक नहीं ले जा सका और यहीं पर उसकी सबसे बड़ी गलती हो गई। शव ले जाती ये ठेली एक मोहल्ले में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। यही फुटेज बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुई और पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत बन गई। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने बेडशीट, थैली, हैंडबैग, ममता का पहचान पत्र और नींद की गोलियां बरामद की है। प्यार अगर शक में बदल जाए तो वो मोहब्बत ही नहीं, मौत बन जाती है। मुजफ्फरनगर की ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं, बल्कि उस सोच की भी है जहां रिश्ते इंसानियत से ऊपर रखे जाते हैं।